बेघर और बेजमीन गरीबों को कश्मीर में जमीन फराहम करने के फैसले पर अब सियासत तेज हो गई है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एलजी इंतजामिया के फैसले की जमकर मुखालफत की है। उन्होंने एलजी इंतजामिया की नीयत पर सवाल उठाया और जम्मू कश्मीर को ग्रीन बेल्ट से स्लम में तब्दील करने का इल्जाम लगाया। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर कई सियासी पार्टियों का रद्दअमल सामने आया है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस ने मोहतात रद्दअमल जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि यूटी इंतजामिया को इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट देनी चाहिए कि इस स्कीम के तहत किन लोगों को जमीन अलॉट की जाएगी। महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि अगर हुकूमत जम्मू कश्मीर में बेजमीनों को जमीन दे रही है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह शफाफ तरीके से होना चाहिए। वहीं साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर वो आवाम में जाती तो उन्हें मालूम होता कि जम्मू कश्मीर में बेजमीन खानदान बहुत हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हर शहरी को जम्मू कश्मीर का शहरी होने का हक है। 2021 में उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में टोटल जो बेघर लोग हैं उनकी तादाद है 19,047, यानी 19,047 टोटल है, जिसमें 10,848 अर्बन में है और 8,199 रूरल में है। अगर कुल 19,000, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये तो पार्लियामेंट में ये बात हुई है। पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब में ये बताया गया है 2021 में कि जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों की कुल तादाद 19,047 है। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि 2 लाख लोगों को हम जमीन देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, जिसमें 1,45,000 को ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, इसका मतलब है कि 2 लाख को अगर एक फैमिली में 5 लोग ही हैं तो ये 10 लाख हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर को 370 के बाद इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो माल गनीमत होता है। पुराने जमाने में जब जंगें होती थी तो उसके बाद जो भी वहां होता था, जमीन जायदाद, यहां तक कि लोग उसको माल गनीमत समझ के आपस में बांटते थे। बिल्कुल 370 को खत्म करने के बाद, 370 के हमले के बाद, ये जम्मू कश्मीर की जो हमारी जमीन है, हमारी नौकरियां हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है उसको माली गनीमत समझ के एक हिसाब से लूट मची हुई है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर एक ग्रीन बेल्ट है, तो ये उसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोशिश तो होनी चाहिए थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट करते करते ये पॉवर्टी और स्लम्स इंपोर्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। जहां तक जिस मुद्दे के ऊपर उन्होंने कहा है, हाल ही में एलजी साहब ने कहा कि मैं लैंडलेस लोगों को 5-5 मरले जमीन देना चाहता हूं। तो हर एक आदमी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ये लैंडलेस कौन है। 5 मरले हैं, अगर तो ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं तो पहले पता लगना चाहिए कौन है। ये बिहार के हैं, यूपी के हैं, या जम्मू कश्मीर के ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं। अगर जम्मू कश्मीर के ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं, अगर वो आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, तो 5 मरले जमीन देना कोई बड़ी बात नहीं है, दी जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं लैंडलेस किसको तस्वर करते हैं। एक आदमी कुठुआ से उठ के जम्मू में आया बच्चे पढ़ाने के लिए, वो 10 साल से 15 साल से यहां किसी किराए के मकान में रह रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है। कुठुआ में उसकी अपनी जमीन हो सकती है, मकान भी हो सकता है, लेकिन जम्मू में उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है, उसको भी लैंडलेस आप कहेंगे, क्योंकि जम्मू में वो लैंडलेस नहीं है। अच्छा, इसी तरह उधमपुर से, इसी तरह रजौरी से, इसी तरह वहां से, तो इसलिए ये डिफाइन करना कि कौन लैंडलेस है, ये मुश्किल है। और ये जो लिस्ट बताई गई है कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये गेम है। इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए कोई वोटर बनाने का तरीका है। बड़ा कंफ्यूजन वाली जो है उनका ये ऑर्डर यहाँ पे निकाला गया, और किन लोगों को वो देना चाहते हैं। क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहते हैं
क्या जो मिलिटेंसी अफेक्टेड लोग हैं उनको देना चाहते हैं, या रेफ्यूजी जो अभी तक लैंडलेस हैं उनको देना चाहते हैं, या बाहर वाले ई रिक्शा वाले या शराब के दुकानों जो खोलने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ पे रेत बजरी लेके बाहर का व्यापार कर रहे हैं, उनको लोगों को देने के लिए आ रहे हैं। चाहिए कि गवर्नर साहब को इस आर्डर में वो भी स्पेसिफाई करें। तो कॉस्मेटिक अप्रोच सरकार की डबल इंजन वाले प्रशासन की जम्मू कश्मीर में जरूर लग रही है, लेकिन हमने देखा कि जम्मू में खास तौर पर अगर G20 आया तो जम्मू नजरअंदाज हो गया। जम्मू के लोगों की भी तो एक्सपेक्टेशन है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रख पाए, जो शायद भाजपा कर नहीं पाई। और भाजपा का ये दोहरी नीति जो थी वो खुल के सामने आ गई कि जम्मू के लोग हों या जम्मू कश्मीर के लोग कई चीजों से वो वंचित यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी सुनवाई कहीं पे नहीं। ये फैसला जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बहुत बड़ा फैसला है। गरीबों के लिए ये फैसला लिया गया है। गरीब के सर के ऊपर छत हो, हर गरीब का अपना मकान हो, जो बिना मकान के है उसको सरकार की ओर से मकान दिया जाएगा, उसको सरकार की ओर से जमीन दी जाएगी। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे सियासी हुक्मरान जो जब खुद यहां चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कभी लोगों का भला नहीं किया। महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या कुछ और लीडर हो, आज जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी करने की कोशिश हो रही है, लोगों को भड़काने की एक साजिश महबूबा मुफ्ती कर रही है। और यह षड्यंत्र कि जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को यहां मकान बना के दिए जाएंगे, यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही हैं। उनको इस किस्म की जो गलत तरीके की सियासत से बचना चाहिए।